अल्हम्दुलिल्लाह अहमदुका अल्लाहुम्मा या मुजीब। वस्सलातु वस्सलामु अला मन हुवा अफ़ज़लुल वसाइल व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल फ़ज़ाइल। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फ़अहिब्बहु व अहिब्ब मन युहिब्बुहु। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि मोहब्बत से वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। फिर से पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैका या। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। पढ़ लीजिए हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बहार, मेरी तो हस्ती क्या है, मेरे गरीब नवाज। मेरी तो हस्ती क्या है, मेरे गरीब नवाज। जो मिल
सारा प्यार आपसे है, जो मिल रहा है वो सारा प्यार आपसे है। और कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। ये हाज़री का सबब बार बार आपसे है, ये हाज़री का सबब बार बार आपसे है। और से आकार हूँ आका, बड़ी दामत है, से आकार हूँ आका, बड़ी निदामत है। कसम खुदा की ये मेरा वक़ार आपसे है, कसम खुदा की ये मेरा वक़ार आपसे है। मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु व अम्मन वालुहु व आज़म शानुहु की हम्दो सना और हुजूर सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात ज़ीनते बज़्मे कायनात ताजदारुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में आज हाज़िरी पेश करने के बाद दोस्तान ज़िक़त आज अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक का तीसरा जुमा मुबारक हम सबको पढ़ना नसीब हो रहा है। तकरीबन दूसरा अशरा भी मुकम्मल होने वाला है। तीसरे अशरे का आगाज होने वाला है। चंद अयाम ही रमज़ान मुबारक के बाकी रह गए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इन मुबारक दिनों का अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें पूरा फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। आज की जो गुफ्तगू है वो दो बहुत अहम शख्सियात कि जिनके ज़रिया से दीन इस्लाम की खुशबू फैलती गई और आज तक फैल रही है। 17 रमज़ान मुबारक गुज़रा, यौम विसाल पाक सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और उससे पहले 15 रमज़ान मुबारक गुज़रा, यौम विलादत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो इस मुनासबत से आज की जो गुफ्तगू है सबसे पहले चंद बातें
शान सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा में और आखिर में चंद बातें इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान पाक। दोस्तान जो हुजूर के प्यारे हैं, हुजूर को तो अल्लाह ने बहुत शान फरमाई। आपको इमामुल अंबिया बनाया, वजह तख्लीक कायनात बनाया। सबसे पहले अल्लाह ने नूर मुस्तफ़ा को बनाया और अल्लाह ने अपना महबूब बनाया। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जिन्होंने मेरे करीब अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की, आपसे प्यार किया, आपकी गुलामी में आ गए, आपकी ताबेदारी की, फरमा बरदारी की, अल्लाह ने उन प्यारों को भी बहुत शान अता फरमाई। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो ज़ात है वो ना सिर्फ इसलिए आपकी शान इतनी बुलंद है कि आप ज़ौजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और शहज़ादी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, बल्कि इल्मी हैसियत में भी अल्लाह ने आपको बहुत बुलंद शान अता फरमाई। एक शान ये कि आप ज़ौजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फिर आप शहज़ादी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला, और दूसरी जगह देखिएगा हुजूर की बारगाह में रही, हुजूर के साथ रही, तो फिर उसका असर ये हुआ कि अल्लाह ने बेपनाह इल्म की दौलत से नवाज दिया। हज़रत उर्वा इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हमें मायने कुरान, फराइज़, हलाल व हराम, फिक़्ह, शायरी, अरब की तारीख़ और नस्ब के इल्म हमने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बढ़कर किसी को नहीं देखा है। क्या फरमा रहे हैं? यहाँ पे इल्म की एक कैटेगरी की बात नहीं हो रही। फरमाया कि इल्म की कोई भी कैटेगरी उठा लो, हाँ उसका हिस्ट्री से ताल्लुक हो, उसका फिक़ह से ताल्लुक हो, उसका नस्ब के इल्म से ताल्लुक हो, शायरी उठाकर देख ली जाए, हलाल और हराम के मसाइल उठाकर देख लिए जाए, हमारे ऊपर जो फराइज़ अल्लाह ने सौंपे, जो हमें अता फरमाए वो उठाकर देख लिए जाए, या फिर कोई भी इल्म उठाकर देख लिया जाए, कोई भी इल्म उठाकर देख लिया जाए। अगर कोई भी मसला हमें पेश आता सैयदा से पूछते तो सैयदा हमें मालूमात फराहम करती। कोई भी मसला पेश आता किसी भी इल्म से ताल्लुक रखता होता तो सैयदा हमारी रहनुमाई फरमाती, हमें बताती। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला, बहुत सारे ऐसे सहाबा, बल्कि इमाम तिरमिज़ी रवायत करते हैं हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला, आपने इरशाद फरमाया कि हम सहाबा इकराम रिज़वान को कोई ऐसी बात पेश न आई जिसको हमने सैयदा की बारगाह में पेश किया हो और हमें मालूमात न मिली हो। जब कोई हमें ऐसा मसला पेश आता जिसमें हम उलझ जाते या हमें परेशानी दुश्वार हो जाती तो हम सैयदा की बारगाह में जाते और पूछते तो आप हमारी रहनुमाई फरमा देते। कोई भी इल्मी मसला हो, ज़ाती ज़िंदगी से हो, हिस्ट्री से हो, कोई भी मामला हो, आप हमारी मदद फरमाते। यही वजह है कि आपकी इल्मी हैसियत में अल्लाह ने आपको ये शान अता फरमाई कि आपका शुमार उन सहाबा इज़ाम अलैहिम रिज़वान में होता है जिनसे बकसरत अहादीस मुबारका मरवी है। आपसे 2210 अहादीस मुबारका मरवी है। आपने 2210 अहादीस मुबारका को रवायत किया है।
और आपका इखलाक मुबारक, गुरबा मसाकीन से मोहब्बत, आपकी सखावत, आपकी कुर्बानियाँ। उर्वा इब्न ज़ुबैर फरमाते हैं कि मैंने देखा कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने 70,000 दिरहम राह खुदा में सदका कर दिया। कितने 70,000 दिरहम। आज के दौर में भी ये बहुत बड़ी चीज है। जो लोग अरब ममालिक में आते जाते हैं, ताल्लुक रखते हैं, उनको मालूम है 70,000 दिरहम क्या चीज है आज के दौर में भी। और वो दौर तो सादगी का दौर था, फ़क़्क़शी का दौर था, गुर्बत का दौर था। उस दौर में सैयदा ज़ौजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70,000 दिरहम सदका किए। और वह इब्न ज़ुबैर फरमाते हैं हालांकि आपकी अपनी कमीज मुबारक में पैमद लगे हुए थे। सखावत का आलम देखिए और दूसरी जानिब आजिज़ी और इंकिसारी देखिए कि सखावत क्या है कि एक दिन में 70,000 दिरहम राह खुदा में दिए जा रहे हैं। और अपनी हालत ये है, फकीराना हालत ये है कि अपनी कमीज में पैमद लगे। ये तालीमात रसूल है, ये सीरत रसूल है कि जो इस तरह से आजिज़ी को अपनाता है तो अल्लाह को आजिज़ी पसंद है। जो खुद इज्जो इनकसारी से पाक है वो आजिज़ी को पसंद फरमाता। अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने एक मर्तबा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में 1,00,000 दिरहम भेजे। कितने 1,00,000 दिरहम। तो खादमा बारगाह में मौजूद है। तो खादमा फरमाती है कि मैंने देखा कि आपने जिस दिन 1,00,000 दिरहम पहुंचा उसी दिन 1,00,000 दिरहम गुरबा मसाकीन और फुकरा में तकसीम फरमा दी। गरीबों मस्कीनों में 1,00,000 दिरहम तकसीम फरमा दिया, राह खुदा में दे दिया। इत्तेफाक से उस दिन आपका रोजा था और रोजे की हालत में थी और घर में अफ्तारी के लिए कुछ भी मौजूद न था। घर में अफ्तारी के लिए कुछ भी मौजूद न था। तो जब आप सब कुछ तकसीम कर चुकी तो खादिम की या सैयदा अफ्तारी के लिए कुछ मौजूद न था, चंद दिरहम अपने लिए बचा लेती तो अपनी रोटी खरीद कर ले आते। आपने फरमाया ये तो मुझे याद ही नहीं रहा कि अफ्तारी के लिए घर में कुछ चीज खाने के लिए मौजूद। मकसद कहने का ये है कि आप राह खुदा में खर्च कर रही हैं। राह खुदा में देना अल्लाह की इबादत है और इस कदर अल्लाह की इबादत में मशगूल है कि अपनी जाती कैफियत को भूल ही गई कि मेरा रोजा था और आज अफ्तारी भी करनी है और घर में कुछ मौजूद नहीं। 1,00,000 दिरहम गरीबों में तकसीम फरमा दिया। ये सखावत है। इस घराने की ये सखावत है, ये अता है कि खुद फकीराना हालत, कमीज पर पाबंद मुबारक लगे हुए हैं और यहाँ पे लाखों दिरहम तकसीम किए जा रहे हैं। अपनी जात कुछ नहीं रखा है। एक दिन आपका रोजा तो घर में एक रोटी मौजूद है, वो भी सूखी रोटी है। खादमा भी है और आप भी हैं, दोनों का रोजा है। अफ्तारी उस रोटी से करनी है। क्या होता है देर गुजरती है, दरवाजे पर दस्तक होती है, दरवाजा खोला जाता है तो दरवाजे के बाहर एक साइल खड़ा होता है। वो कहता है मैं प्यासा हूँ, भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दो। तो सैयदा खादिमा को फरमाती हैं कि इस तरह करो, जो रोटी घर में मौजूद है वो इस गरीब मस्कीन को दे दो। खादिमा अर्ज करती है कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अगर ये रोटी साइल को दे दी तो हमारी अफ्तारी के लिए कोई चीज मौजूद नहीं है, हम किस तरह रोजा खोलेंगे। आपने फरमाया मैं कह रही हूँ दे दो। क्या है, अल्लाह पर तवक्कुल है।
अल्लाह पर तवक्कुल है। खादिमा ने हुक्म के मुताबिक रोटी को उठाया और साहिल को दे दिया, साहिल लेकर चला। अब खादिमा इस परेशानी में है कि घर में कुछ भी नहीं, रोजा किस तरह इफ्तार करेंगे। कुछ देर गुजरती है तो कोई बकरी के गोश्त का खूबसूरत बड़ा खुशबूदार और बड़ा प्यारा सालन बनाकर सैयदा के घर भेज देता। जब वो गोश्त पका हुआ आता है तो आप फरमाती हैं खादिमा को देखो मैंने राहे खुदा में एक रोटी दी, अल्लाह ने उससे बेहतर रिज्क मुझे अता फरमाया। क्या ये गोश्त उस रोटी से बेहतर नहीं जिसके मुतालिक तुम फिक्र करती थी कि हमारे खाने के लिए कुछ नहीं, हमारा ख्याल फरमाने वाला मेरा अल्लाह, हमारे मामलात को देखने वाला मेरा अल्लाह। रोटी दी, उसके बदले अल्लाह ने बेहतर रिज़्क अता फरमाया, गोश्त पका हुआ आ गया। और हुजूर से मोहब्बत आपकी, हुजूर से प्यार आपका। एक आखिरी बात, क्योंकि वक्त कम है तो इमाम हसन पाक की भी बात मैंने करनी है कि मोहब्बत ऐसी कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इस्लाम में जो पहली दोस्ती पैदा हुई, इस्लाम में जो पहली दोस्ती पैदा हुई वो दोस्ती मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। पहली दोस्ती जो थी वो आपकी हुजूर के साथ। तो ये वो अल्लाह के प्यारे हैं, ये वो शख्सियत है जिन्होंने अपने अमल से हमें सिखाया। आज क्या है कि हम अपना पेट भरने के लिए बहुत एहतमाम करते हैं। क्या कोई हमारा मुंतज़िर हो और उम्मीद रखता हो लेकिन जुबान से ना बोलता, हम उसका ख्याल नहीं करते। अपने दाएं बाएं चाहिए कि कोई ऐसा शख्स तो नहीं कि अगर हम उससे बेहतर खा रहे हैं तो शायद उसके घर में रोजा इफ्तार करने के लिए कुछ ना हो। तो ये अपनी अमल से और अपनी तालीमात से हमारे सिखाया। आइए इमाम हसन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में चंद बातें रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपसे बेपनाह मोहब्बत फरमाते, बेपनाह मोहब्बत फरमाते। इस बात में कोई शक नहीं। जब बच्चा छोटा होता है, आपको पता है जब बच्चे छोटे होते हैं शरारतें करते हैं, कुछ शरारत करते हैं तो वालिदैन झिड़क भी देते हैं। यहाँ पे मुकाम अदब है, नवासा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज़ में नहीं बोल रहा, बतौर मिसाल इशारतन आपको समझा रहा हूँ कि आपकी भी जब उम्र आप बचपना है, छोटे हैं, तो जब कोई ऐसी बात हो जाती तो हुजूर आपको ना झिड़कते ना हुजूर आपको मना फरमाते, उल्टा हुजूर आपसे प्यार और मोहब्बत फरमाते, आपको गोद में ले लेते, आपसे मोहब्बत, आपसे लाड करते, आपसे प्यार फरमाते। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं उस दिन से इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत रखता हूँ जिस दिन मैंने देखा कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक में आपकी उंगलियां हैं, दाढ़ी मुबारक में आपकी उंगलियां हैं और आप दाढ़ी से खड़े हैं और हुजूर आपके लबों को चूम रहे हैं। हुजूर ने कभी हाथ ना उठाया कि मेरी दाढ़ी से ना खेलो। दाढ़ी मुबारक में नवासा रसूल की उंगलियां हैं, आप दाढ़ी से खेल और हुजूर आपके लब चूम रहे हैं और फरमा रहे अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु, मौला मैं हसन से मोहब्बत करता। अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं उस दिन से मैं भी इमाम हसन से मोहब्बत करता। हुजूर सजदे में होते तो आप हुजूर की गर्दन पे सवार हो जाते, हुजूर रुकू में होते तो टांगों से गुजरने की कोशिश करते। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हो तो इमाम हसन मुज्तबा आते गर्दन पे सवार हो जाते, हुजूर आपको उस वक्त तक ना उतारते जब तक आप खुद ना उतर जाते, सजदा खत्म ना करते। फिर फरमाते हैं बेशक मैंने ये देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में होते तो इमाम हसन मुज्तबा टांगों में घुसने की कोशिश करते।
टांगों से गुजरने की कोशिश करते तो हालत नमाज में हुजूर अपने नवासे के लिए पांव खुले फरमा लेते कि इमाम हसन गुजर जाएं। ये मोहब्बत है। ये हालत नमाज में हुजूर अपने नवासे से मोहब्बत प्यार फरमा रहे। आखिरी बात सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं एक दिन मैं हुजूर के हमरा था। मैं और हुजूर सैयदा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर पहुंचे। हुजूर ने जाते साथ ही पूछा कि हसन कहाँ है, इमाम हसन कहाँ है। अभी ये पूछ रहा था कि चंद लम्हात गुजरे तो कहीं से इमाम हसन दौड़ कर आए और नाना जान से लिपट गए, चिपक गए। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने ये मंजर देखा कि हुजूर उनसे लिपटे हुए हैं, वो हुजूर से लिपटे और हुजूर उनसे प्यार कर रहे हैं, वो हुजूर से प्यार कर रहे हैं। तो हुजूर दुआ फरमाए अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फ़अहिब्बहु व अहिब्ब मन युहिब्बुहु। ऐ अल्लाह मैं हसन से मोहब्बत रखता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा और जो मेरे हसन से मोहब्बत रखे तो उससे भी मोहब्बत फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फ़अहिब्बहु व अहिब्ब मन युहिब्बुहु। फरमाया कि मैं हसन से मोहब्बत रखता हूँ, मौला तू मेरे हसन से मोहब्बत फरमा और जो मेरे हसन से मोहब्बत करे उससे भी मोहब्बत फरमा। तो ये शान है हुजूर के प्यारों की, जिसने हुजूर के प्यारों से मोहब्बत की, वो अहले बैत अतहार हैं, हुजूर के सहाबा इकराम हैं, तो अल्लाह उनसे भी मोहब्बत करता है जो हुजूर के गुलामों से मोहब्बत जो हुजूर के घर वालों से मोहब्बत करता है, जो हुजूर के शहजादों से मोहब्बत करता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ है कि हम सब की हाज़िर को अल्लाह कबूल फरमाए।